हेलो फ्रेंड्स, ईजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया है। रेंज ऑफ फंक्शन, इसमें गिवन है फंक्शन 1/2 माइनस साइन 3x और x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से बड़ी है और इंफिनिटी से छोटी है। यहां पर इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब परिसर फाइंड करना है। जो फंक्शन दिया हुआ है इसका आपको परिसर फाइंड आउट करना है। परिसर, तो परिसर के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो साइन x की वैल्यू होती है साइन 3x, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। साइन x का जो ग्राफ होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, इसलिए साइन 3x का जो ग्राफ होगा वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। यानी साइन 3x या तो -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। कभी भी साइन 3x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती या -1 से कम नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस साइन 3x है, तो माइनस साइन 3x के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस इनइक्वालिटी में -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप माइनस निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का रूल है कि इनइक्वालिटी पलट जाती है। यानी ये इनइक्वालिटी अब जो होगी इसका साइन पलट जाएगा और ये साइन 3x होगा, इधर भी साइन पलटेगा और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, -1 से, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x और इधर भी हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 1। जैसा कि आप जानते हैं साइन x की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, यानी साइन 3x या तो -1 होगा या -1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। अब हमने इस इनइक्वालिटी में क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब आप निगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन पलट जाता है। ये लेस देन और इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लेस देन और इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। ये साइन आपको पलट देना है। जब भी निगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो साइन पलट जाता है। आप देख सकते हैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये -1 को साइन 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 माइनस साइन 3x है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम 2 से ऐड कर देते हैं। तो 2 से जब ऐड करेंगे 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस साइन 3x हो जाएगा और इसमें 2 - 1 हो गया। क्या किया गया है, यहाँ पर 2 से तीनों इस इनइक्वालिटी में तीनों टर्म में 2 से ऐड कर दिया गया है। जब पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं या पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर 2 को हमने ऐड करा है तो इस इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब 2 + 1 जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 हो गया, 2 माइनस साइन 3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 1, ये 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल करने पर भी इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। जब 3 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 तो यहाँ ग्रेटर देन, ये साइन पलट जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 साइन 3x हो जाएगा, 1/2 माइनस साइन 3x होगा, यहाँ पर भी साइन ये पलट जाएगा और 1/1 हो जाएगा। जब भी आप इसमें याद रखना है आपको, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पर जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो पलट जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस साइन 3x, इसको fx लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पर ये हो जाएगा fx और ये हो गया 1/1 हो गया। यानी यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो होगी 1/3 के बराबर हो सकती है, 1/3 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है। यानी फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 1/3 से छोटी नहीं हो सकती। यानी इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो आपकी आएगी रेंज, यानी रेंज ऑफ fx जो होगा वो होगा क्लोज्ड इंटरवल 1/3 से 1। अब क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है दोनों एंड पर, तो इसमें क्लोज इंटरवल लिया जाएगा। यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो 1/3 से 1 तक हो सकती है। यानी इसका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज निकालने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले रेंज निकालने के लिए आपने ये किया है कि आप जानते हैं कि साइन
x या cos x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 हो सकती है या -1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। sin x और cos x की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है या -1 से कम नहीं हो सकती है। इसलिए sin 3x हमेशा -1 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा। अब इसमें इस इनइक्वालिटी में तीनों टर्म में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। -1 से मल्टीप्लाई करने पर जब हम निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो साइन होता है वो पलट जाता है। तो ये लेस देन आर इक्वल टू था, अब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू बन गया। यहाँ भी लेस देन आर इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू बन गया। -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया, -1 को sin 3x से मल्टीप्लाई किया -sin 3x हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ गया। फिर क्या किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 - sin 3x था तो इसमें तीनों टर्म में 2 से ऐड किया है। जब भी किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है ईच साइड में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ 2 ऐड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब 2 + 1 3 हो गया, 2 - sin 3x और ये 2 - 1 1 हो गया। अब क्या किया, जब आप रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वालिटी में जो टर्म होते हैं उनको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया, ये इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। इसको 2 - sin 3x को 1/2 - sin 3x लिखेंगे और यहाँ पर भी इनइक्वालिटी का साइन पलट गया और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो ये 1/2 - sin 3x ये fx के इक्वल है, यानी fx की जो वैल्यू है या तो 1/3 होगी या 1/3 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। कभी भी इस फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती या 1/3 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब इस फंक्शन की जो परिसर होगा, रेंज होगा, वो क्लोज्ड इंटरवल 1/3 से 1 होगा। तो इसका ऑप्शन 3 क्या है, राइट है। थैंक यू।